नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी बीएससी एजी करी हुई है, बीएससी एग्रीकल्चर करी हुई है और आप भी एक सरकारी नौकरी की तमन्ना रखते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम ले आए हैं बीएससी एजी वालों के लिए सरकारी नौकरियां, एक बम्पर सरकारी नौकरियों की भर्ती निकली है इस सितंबर महीने 2023 में। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश तोमर और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों हमारी यही मुहिम रहती है कि बीएससी एजी यानी एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए ऐसे युवा, ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनको सारी जानकारी मिले कि कब कब कौन कौन सी भर्ती आ रही हैं और वो अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो दोस्तों बीएससी एजी लड़के करते तो बहुत है, लेकिन नौकरी पाने में मुश्किलों का बहुत सामना करना पड़ता है। दोस्तों नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नाम सुना होगा आपने, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCL, ये एक सरकारी संस्था है जो भारत सरकार के लिए काम करती है। ये एक ऐसी सरकारी संस्था है जो बीज पर काम करती है। दोस्तों गेहूं का बीज हो, धान का बीज हो या किसी भी चीज का बीज हो, इसके लिए सरकारी सहायता जो मिलती है, जो सरकारी बीज मिलता है, वो NSCL से आता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आता है। दोस्तों ये ऐसी संस्था है जो कृषि के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा दबदबा रखती है। तो दोस्तों इसी संस्था ने निकाली है कुछ भर्तियां। तो दोस्तों अगस्त महीने के आखिरी दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है इनकी वेबसाइट पर, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज को दिखाया गया है। यहाँ पर मेजरली दो तरह की वैकेंसीज हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी की वैकेंसी। तो दोस्तों हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये ट्रेनी की वैकेंसी क्या होती है। दोस्तों ट्रेनी वो व्यक्ति होता है जो कुछ समय के लिए, छोटी अवधि के लिए एक संस्थान में कार्य करने जाता है। उसको मुख्य रूप से सहायक का पद दिया जाता है, यानी सहायता करने के लिए उसको किसी इंजीनियर के साथ, किसी मैनेजमेंट के व्यक्ति के साथ रखा जाता है। वहां वो अपना कार्य को सीखता है। जो लड़के अच्छी तरीके से अपना काम करते हैं और उस अवधि में जितने दिन वो ट्रेनी है उसमें अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से अपने एग्जामों को पास कर लेते हैं, तो उनको परमानेंट भी किया जाता है, यानी कि उनकी नौकरी सरकारी पक्की हो जाती है। जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं उनको 1 साल बाद वहां से हटाया जाता है। दोस्तों इस एक अवधि के दौरान हर महीने आपको कुछ स्टाइपेंड दिया जाता है, अपना खर्चा पानी के लिए खर्चा भत्ता दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। यहाँ ट्रेनियों के रूप में पहले बच्चों को रखा जाएगा, उसके बाद उनको परमानेंट किया जाएगा। तो चलिए, परमानेंट की जॉब तो नहीं है, ये ट्रेनी की जॉब है। तो चलिए ठीक है, इसी से संतुष्ट हो जाते हैं, इस बार ट्रेनी की जॉब कर लेते हैं। तो ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 89 यानी कि लगभग 90 वैकेंसी इस बार NSCL ने ट्रेनी के दौरान। यहाँ पर दो तरह के ट्रेनियों की आवश्यकता है, मैनेजमेंट ट्रेनी और नॉर्मल ट्रेनी। तो जो मैनेजमेंट ट्रेनी होता है उसको मैनेजमेंट का काम करना होता है, मैनेजमेंट के साथ वो ट्रेनी काम करेगा, और जो नॉर्मल ट्रेनी होता है वो नीचे की वर्किंग के साथ जो टेक्निकल सपोर्ट होता है उसमें काम करेंगे। तो दोनों पदों के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भिन्नता क्या है? यहाँ पर भिन्नता यह है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, दोनों चीजों का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर मैं सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड की बात करूं तो इस 90 लगभग 89 वैकेंसीज में से 76 वैकेंसी ऐसी हैं जिसको बीएससी एजी के लड़के या बीएससी एजी करने वाले व्यक्ति भर सकते हैं। तो यहाँ पर बीएससी एजी हो या एमएससी एजी हो, दोनों ही लोग क्वालिफाइड है। यहाँ पर बीएससी एजी हो या एमएससी एजी, अगर आपने दोनों में से कुछ भी किया हुआ है तो यहाँ आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करूं अगर क्वालिफिकेशन की, तो अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको बीएससी एजी होना होगा। बीएससी एजी के साथ साथ आपने या तो एमबीए किया हुआ हो, एमबीए किसमें, मार्केटिंग में या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी हो, या आपने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो मार्केटिंग में। तो यहाँ पे तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। बीएससी एजी तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है वो या तो एमबीए हो मार्केटिंग में या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, या एमएससी एग्रीकल्चर हो, या 2 साल का डिप्लोमा मार्केटिंग में उसने किया हुआ हो। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए। नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए सिर्फ आपको बीएससी एजी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ बीएससी एजी, आपने बीएससी एजी पास करी हुई हो। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आपकी एज आयु होनी चाहिए 27 साल से कम। 27 साल से कम कब तक? यानी कि जब ये फॉर्म का आखिरी सबमिशन डेट है। या फॉर्म की आखिरी सबमिशन डेट भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म की आखिरी सबमिशन डेट है 25 सितंबर 2023। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, 25 सितंबर 2023 के बाद ये फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो यानी 25 सितंबर 2023 तक आपकी उम्र 27 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी तारीख से पहले आपकी उम्र 27 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की, यानी कि ट्रेनिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एक खुशखबरी ये भी है कि आप दोनों ही पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने बीएससी एमएससी या बीएससी एमबीए कर रखा है तो वो ट्रेनिंग के साथ साथ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के साथ साथ
ट्रेनी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, यानी एक ही व्यक्ति दोनों पदों के लिए भी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की। तो इस अवधि में आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा? तो अगर मैं मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करूं तो मैनेजमेंट ट्रेनी को लगभग 55,000 रुपए के आसपास पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। अगर मैं ट्रेनी की बात करूं तो लगभग 23,000 के आसपास आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पर जो आपको धनराशि हर महीने मिलती है उसको स्टाइपेंड कहा जाता है, ना कि सैलरी, क्योंकि आप ट्रेनी के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति अच्छे से काम करेंगे, अगर विभाग में फर्दर वैकेंसीज हैं, बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं, वो इंटरनली अपने एग्जाम्स को पास कर रहे हैं, तो यही बच्चे परमानेंट भी किए जाएंगे जिनको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट ट्रेनी की तो वो 40,000 से 1,40,000 तक के पे स्केल में जाएगा, जिसके साथ उसको 3 वर्ष का 3 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरना होगा कि वो विभाग को छोड़कर या संस्था को छोड़कर नहीं जाएगा, जो कि धनराशि SC ST के लिए 1.5 लाख रुपए हो जाती है। अगर मैं ट्रेनी की बात करूं तो ट्रेनी को लगभग 17,000 से लेकर 60,000 तक के पे स्केल में रखा जाएगा और इनसे 1.5 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरवाया जाएगा 3 साल के फिक्स्ड टेन्योर के लिए, जो SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 70,000 रखी गई है। दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत को थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए। और तो दोस्तों बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट कुछ यहाँ पर एग्जाम का ऐसा रहेगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन में हमने आपको एक चीज नहीं बताई, इस सारी क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर आना आवश्यक है, यानी कि कंप्यूटर की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी से होनी चाहिए। कंप्यूटर का एक 6 महीने का डिग्री कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स आपने कर रखा हो तो उसका सर्टिफिकेट इसमें साथ लगेगा। कंप्यूटर में बेसिकली MS वर्ड, MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों इस बात की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपनी थोड़ी तैयारी कर लीजिएगा कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान अच्छे से हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर के भी मार्क्स इसमें जुड़ेंगे और कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा। ये खुद ऑनलाइन एक टेस्ट होगा, इसमें आपको सारी चीजें कंप्यूटर पे ही टाइप करनी होंगी, कंप्यूटर पे ही लिखना होगा, इसीलिए कंप्यूटर में थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस कर लें, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, अब ये एग्जाम होगा कैसे? ये एग्जाम होगा, पहले एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो लगभग 70% मार्क्स आपके रिटन एग्जाम से आएंगे, 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू से आएंगे। दोनों को जोड़ के फिर आप अगर मेरिट में पास होते हैं तो फिर आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर की पढ़ाई आवश्यक है, सारा टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, आपको वहां खुद कंप्यूटर पे टाइप करना होगा, आपको खुद आना भी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करने होंगे, आपका एज प्रूफ, आपका कास्ट प्रूफ, जो भी वैकेंसीज में कास्ट का रिजर्वेशन है वो हमने मेंशन किया हुआ है, सारा आपको एक बार फॉर्मेट समझ लेना पड़ेगा। जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्वेशन के लिए आपको जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेना होगा वो 1 जनवरी 2023 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कास्ट को लेके या कास्ट रिजर्वेशन को लेके वो यहाँ पे पूरी लागू होती है। तो दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कहाँ करेंगे? दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट का लिंक हमने अपनी स्क्रीन पर दिया है, आप इस पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा, सिर्फ इसी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और कोई तरीका नहीं है इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का। सिर्फ एक ही वेबसाइट है, एक ही पोर्टल है, सिर्फ यहीं पे अप्लाई कीजिएगा। यहीं पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म की जो 500 रुपये प्लस GST की फीस है वो सबमिट कीजिएगा। 500 रुपये प्लस GST माफ हो जाता है SC ST और PWD कैटेगरी के लिए, बाकी सभी लोगों को 500 रुपये प्लस GST की एक नॉमिनल सी फीस वहां पर इस फॉर्म को भरने की देनी होगी। तो दोस्तों अपनी तैयारी जोरों शोरों से करिएगा, बिल्कुल ना घबराइएगा, बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं एग्जाम की डेट्स की बात करूं तो इसके एग्जाम की डेट है 10 अक्टूबर, यानी कि आपके पास दिन ज्यादा नहीं है। तो 10 अक्टूबर है एग्जाम डेट, अपनी तैयारी पूरी कर लीजिएगा, किसी भी तरह से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमने पहले देखा नाबार्ड में भी आई है, हमने देखा कि सीड कॉर्पोरेशन में भी आई है। BSc AG वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों फॉर्म भरते वक्त एक बात का और आपको ख्याल रखना होगा, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी जो भी ईमेल आईडी और फोन नंबर डालेंगे वो पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में बंद ना हो, क्योंकि सिर्फ एक बार डालने के बाद ये ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद आप इसमें ईमेल आईडी में और फोन नंबर में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे आपको जो भी सूचना मिलेगी इसी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे मिलेगी। तो इसीलिए ऐसे नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिएगा जो कम से कम 6-7 महीने आगे एक्टिव रहें और बंद ना हो। दोस्तों हम देते हैं आपको पूर्ण बधाई और दोस्तों हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग जो भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोस्तों करते रहिए, इस बार इसको क्रैक कर डालिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल मिस मत करिए। नमस्कार।